11 जनवरी 1932 का दिन। एक 27 साल का नौजवान सड़क के किनारे खून में लोट रहा। पुलिस की लाठियां उसके सर पर बरस रहीं, लेकिन उस नौजवान के दोनों हाथ तिरंगे को इतनी जोर से जकड़े हुए थे कि एक भी उंगली नहीं हिल रही थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन उसके जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, कोड़ी काता वेंडम, झंडा बचाओ। वो मर गया, लेकिन तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। ये कहानी एक कुमारस्वामी मुदलियार की, जो 4 अक्टूबर 1904 को तमिलनाडु में तिरुपुर के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। पिता दिन रात कपड़ा बुनते थे। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती थी। जब वो सिर्फ 12 साल का था, माँ दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन उस छोटे से दिल में एक अजीब सा जुनून था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं। इस जुनून को पूरा करने के लिए 18 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और अपना पूरा वक्त देश के लिए लगा दिया। जब 1931 में महात्मा गांधी तमिलनाडु आए, कुमारन ने उनका एक भाषण सुना। उस भाषण से वो इतना प्रभावित हुआ कि उस दिन से वो एक छोटा खादी का तिरंगा हमेशा जेब में रखने लगा। लोग हंसकर कहते थे, ये कोड़ी कुमारन है जिसकी जान झंडे में बसती है। उस टाइम ब्रिटिश ने एक नया कानून निकाला कि कांग्रेस का झंडा लेके घूमने वाला सीधा जेल जाएगा। लेकिन कुमारन अपने साथियों से कहते थे, अगर आज हम ही डर गए तो कल हमारे बच्चे कभी गर्व से तिरंगा नहीं लहराएंगे। फिर 11 जनवरी 1932 की सुबह तिरुपुर की सड़कों पे 100 से ज्यादा लोग ब्रिटिश के रूल के विरोध में जमा हुए। कुमारन सबसे आगे चल रहे थे। उसके कंधे पर बैम्बू का डंडा और उस पर तिरंगा लहरा रहा था। पुलिस ने उन सबको घेर लिया। ऑफिसर ने कहा, झंडा नीचे कर दो। कुमारन सर उठाकर सीधा आंखों में देखते हुए कहते हैं, ये झंडा नीचे नहीं उतरेगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो। पुलिस लाठियां चलाने लगी, पहले उनकी टांगों पर। जब वो पीछे नहीं हटे, उनके सर पर लाठियां चलने लगी। कुमारन जमीन पर गिर पड़े, लेकिन दोनों हाथ झंडे के डंडे से इस तरह चिपक गए जैसे उनकी जान उस तिरंगे में हो। पुलिस ने उन्हें सड़क के किनारे घसीट कर फेंक दिया। सर से खून की नदी बह रही थी। एक साथी रोते हुए बोला, इसे हॉस्पिटल ले जाने दो। ब्रिटिश ऑफिसर हंसते हुए बोला, झंडा उठाने वालों का इलाज कोई भारत का हॉस्पिटल नहीं करेगा। तब कुमारन ने एक बार आंखें खोली, अपने हाथों में तिरंगा देखा। एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और अपने सबसे करीबी दोस्त शंकरालिंगा नदार के कान में धीमे से बोला, कोड़ी काता वेंडम, झंडा बचाओ। चाहे मैं चला भी जाऊं, झंडा जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। ये कहकर उन्होंने अपनी सांसें हमेशा के लिए रोक दी। 27 साल 3 महीने और 7 दिन की जिंदगी तिरंगे की इज्जत बचाते बचाते खत्म हो गई। अगली सुबह पूरा कोयम्बतूर बंद हो गया। हजारों लोग उसकी अर्थी उठाकर 5 किलोमीटर तक चलते रहे। हर जुबान पर एक ही नारा था, कोड़ी काता कुमारन अमर रहे। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, कुमारन की शहादी ने तमिलनाडु में ऐसी आग लगा दी है जो कभी बुझेगी नहीं। वो खून से सना हुआ तिरंगा आज भी चेन्नई के म्यूजियम में रखा है। उसके दाग आज भी दिखते हैं, जैसे वो कह रहा हो, मैं आज भी जिंदा हूँ। हर साल 11 जनवरी को तिरुपुर के स्कूल के बच्चे कुमारन की याद में तिरंगा लेके उसी रास्ते पे चलते हैं जहां वो शहीद हुए, क्योंकि उस इंसान ने उन्हें सिखा दिया था, तिरंगा नीचे गिरा तो आज़ादी और उनका गर्व नीचे गिर जाएगा। आज जब आप नेशनल एंथम सुनते हो, जब आप तिरंगा देखकर खड़े होते हो, एक बार दिल से याद करना, एक 27 साल के नौजवान ने अपनी जान देकर भी उसी तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। ये थी कोड़ी काता कुमारन की कहानी, जिन्होंने हमारे तिरंगे की इज्जत बचाई। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हीरो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।